हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, उसका हमने दो लेक्चर्स हमने कंप्लीट करे हुए हैं और हम आज जो थर्ड लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन बच्चों यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करा जाए बच्चों, है ना, रिप्रोडक्शन को अगर डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे हमारे पास दो बर्ड मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है? दो बर्ड मिल रहा है बच्चों। एक जो मिल रहा है बच्चों जिसको बोलते हैं री, दैट इज री। री का मतलब क्या है? री मतलब अगेन, दोबारा, फिर से। तो यहाँ पे जो री की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कह सकते हो कि री का मतलब क्या होता है? अगेन होता है, यानी दोबारा होता है, पुनः, फिर से होता है। एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो क्या मिल रहा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म। टू फॉर्म यानी नया फॉर्म करने की बात हो रही है, बनाने की बात हो रही है। दैट मीन्स कह सकते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो पहले से है और फिर वो पुनः जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बना रहा है। तो ये जो नए ऑर्गेनिजम्स बनाने की जो प्रोसेस है, ये जो इवेंट्स है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। यानी कह सकते हो कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जो हमारी प्रोसेस है बच्चों, उसको कहते क्या है? रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगेन प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में? तो ये होता क्या है? ये है क्या? इट इज अ बायोलॉजिकल, इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिना। क्या मानते हैं इसको? बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोलॉजिकल फिनोमिना इन विच एन organisms produce new individuals similar to themselves। तो ये जो हमने कहा कि ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, दैट इज रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। ये एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है? एक जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने जैसे ही नए इंडिविजुअल यानी नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो अपने जैसी नई संतान की उत्पत्ति करना, नए इंडिविजुअल को बनाना, ये जो एक प्रोसेस है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। क्या है वो? रिप्रोडक्शन है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो क्या करता है? अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करता है, रिप्रोड्यूस करता है और नया इंडिविजुअल बनाता है, अपने ही जैसा बनाता है। यानी ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू फॉर्म सेम काइंड ऑफ मतलब ऑर्गेनिज्म जैसा है वही बनाएगा। अगर हम बात करें बच्चों की, अगर एक बैक्टीरिया है और वो सेल डिवीजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो सेल डिवीजन ही उसका मेथड बन जाता है रिप्रोडक्शन का, और उसी के थ्रू क्या बनाता है? नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। एक अमीबा है, वो भी सेल डिवीजन फीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो भी क्या करेगा? वो भी अमीबा ही बनाएगा। अगर हम बबूल का देखते हैं, मैंगो का देखते हैं, नीम का देखते हैं, लीची का देखते हैं, है ना, जिराफ को देखते हैं, एलिफेंट को देखते हैं, काऊ को देखते हैं, ह्यूमन को देखते हैं, बर्ड को देखते हैं, जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं बच्चों, सभी के सभी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेम काइंड ऑफ न्यू इंडिविजुअल बनाता है, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे। कोई किसी दूसरे के जैसा प्रोड्यूस नहीं करता। कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंगो के प्लांट में जो है इमली जो है वो फल जाए, या इमली के प्लांट में जो है वो अमरूद फल जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। काऊ कभी जो है हाथी के बच्चे को जन्म नहीं देती है, हाथी का बच्चा कभी चूहे को बच्चे को जन्म नहीं देता। तो सभी के सभी जो है बच्चों, वो क्या करता है? अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करता है। कोई किसी दूसरे की कॉपी नहीं करता, खुद के जैसा बनाता है। हाँ, हो सकता है कि इनिशियल जो फॉर्म हो वो एडल्ट के जैसा नहीं दिखता हो, बट धीरे धीरे जब एडल्ट्रेशन आएगा, ग्रोथ होगा, तो वो क्या होगा? अपने पेरेंट के जैसा दिखने लगेगा। बिकॉज क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं, कोई लार्वा बनाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? डायरेक्टली जो यंग वंस प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स है या जो मैमल्स हैं,
तो ये क्या करते हैं, मैमल्स खास करके क्या करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स कि अपने जैसा, मतलब साइज में जो छोटा होगा बट देखने में लगेगा कि वो ह्यूमन है। बट अगर हम बात करें बर्ड की, तो बर्ड क्या होता है, एग लेइंग कर रहा है, अंडे देने का काम कर रहा है। तो अगर जो अंडे देने का काम कर रहा है बच्चों, वो क्या कंडीशन बन रहा है कि एक तो ऐसा नहीं कि एग अगर किसी मुर्गी ने अंडे दिए तो अंडे जो है वो मुर्गी के जैसा दिख रहा है। मुर्गी के जैसा तभी दिखेगा जब अंडे से हैचिंग होगी और उसे चूजा निकलेगा। चूजा जब वो बड़ा होगा तब वो दिखने लगेगा कि हाँ ये मुर्गी का ही है। तो प्रोसेस है कि अपने ही जैसे, लेकिन डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। एग लेइंग हो सकता है और ऑफ स्प्रिंग बन सकते हैं, डायरेक्ट भी बन सकते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग का। तो आइए देखते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, जैसे क्या हुआ, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने ही जैसे बना। अब आगे यहाँ पे देखना हमें ये समझना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस करते क्यों है ना, रिप्रोड्यूस करते क्यों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिप्रोडक्शन को अगर हम सम ऑफ द क्वेश्चंस अगर करें तो वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है ना। रिप्रोडक्शन को जो है वो एक लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं रखा गया है, दैट मीन्स नॉट लाइफ इसेंशियल फंक्शन है, नॉट लाइफ इसेंशियल फंक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट फिर भी जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या है इसका जो फीचर्स है, वो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म बच्चों। तो यहाँ पे मिल रहा है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज की कंटिन्यूटी। कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो जिस स्पेसीज का है, चाहे वो प्लांट स्पेसीज हो या ह्यूमन स्पेसीज हो, है ना, तो वो अपनी कंटिन्यूटी को बनाता है, यानी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू बनाए रखता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस ऑन दी अर्थ, अपना जो एग्जिस्टेंस है, अपना जो अस्तित्व है वो अर्थ पे कायम रखने की एक तरीके है, एक वजह है, एक मेथड है रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, एग्जिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, और क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइंग इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल डेथ हो चुके हैं उनके जगह पे नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म मरा तो नया एक जीवन बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, रिप्लेसमेंट है, ऑर्गेनिज्म डेथ करते जाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं, ऑर्गेनिज्म डेथ करते जाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं। ऑर्गेनिज्म सिर्फ बनते और कोई डेथ नहीं करता तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हो क्या रहा है, तो ऑर्गेनिज्म डेथ भी करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनते भी हैं। लेकिन पॉपुलेशन जो बढ़ने का रीज़न ये बढ़ता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म है ना, वो ज़्यादा बन रहे हैं और जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम है। उसके बहुत सारे रीज़न बन सकते हैं। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता और कभी मरता ही नहीं, उसका कभी डेथ होता ही नहीं, तो क्या होता, और नए बनते चले जाते, तो प्रॉब्लम्स ये होती, कोई ना कोई और तरीका होता है इस दुनिया में मेंटेनेंस का, है ना। अगर नहीं डेथ होता तो कोई और तरीका होता, अगर डेथ हो रहा है तो तरीका ये है कि नए बन रहे हैं ताकि सब कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलता रहे, ऑर्गेनिज्म का अपने एग्जिस्टेंस मेंटेन करते रहें। क्योंकि ज़रूरी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो चाहता है वो चाहता ये है कि हमारा अस्तित्व, हमारा जो लाइफ है वो अर्थ पे ये कायम रहे, चलता रहे। तो ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट होता है, यूजफुल वेरिएशन एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें जो कुछ वेरिएशंस होते हैं, खास करके जो यूजफुल वेरिएशन है वो एग्जिस्ट करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। ए सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो वेरिएशंस है वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी कम होता है, जो क्या है नेग्लिजिबल के फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इसमें वेरिएशन जो है वो आते हैं और जो यूजफुल वेरिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड भी होता चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे समझने की ज़रूरत कि ये फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है सारी बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, कमेंट करेंगे, है ना। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो और लाते रहेंगे।